अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी लाइन या पैराग्राफ के दरमियान फासला को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के पीछे कलर कैसे लगा सकते हैं और अपनी लाइन या पैराग्राफ को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं और उनके स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। किसी भी लाइन या पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़ाने के लिए अपने कर्सर को उस पैराग्राफ में लेकर आएँ। उसके बाद इस टूल पर लाइन एंड पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके पास लाइन की स्पेसिंग आ जाएंगे पॉइंट। आप कितने पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं उस पॉइंट पर क्लिक करें तो आपकी लाइनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A के साथ आपकी लाइनों के दरमियान फासला 1 पॉइंट को हो जाएगा। कंट्रोल 2 के साथ आपकी लाइनों के दरमियान फासला 2 पॉइंट को हो जाएगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल 5 के साथ आपका 1.5 पॉइंट का फासला हो जाएगा। मज़ीद फासला रखना चाहते हैं, यहाँ से लाइन एंड स्पेसिंग के ऑप्शन पर जाएँ। उसके बाद हमारे पास ये स्पेसिंग के ऑप्शन है, यहाँ पर आप वो उतनी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ा दें, यहाँ से आप प्रीव्यू दे सकते हैं कि कितना फासला हो रहा है। यानी आप यहाँ से कम या ज़्यादा करके ओके कर सकते हैं, तो उतना ही फासला बढ़ जाएगा लाइनों के दरमियान। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं हम पैराग्राफ के दरमियान फासला कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी जब हमारा एक नया पैराग्राफ शुरू होता है तो उसके पिछले पैराग्राफ और उसके दरमियान फासला कितना हो, और जब ख़त्म होता है तो अगले पैराग्राफ और उसके दरमियान कितना फासला हो। उसके लिए आप इस ऑप्शन पर जाएंगे लाइन एंड पैराग्राफ की स्पेसिंग पे। ये हमारे पास स्पेसिंग पैराग्राफ के पड़े हैं। रिमूव जैसे ही आप करोगे, पहले ऐड हुआ इसलिए जैसे आप रिमूव करोगे तो इसके बाद वाला जो स्पेस होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड स्पेस कर सकते हैं आफ्टर पैराग्राफ। इस तरह शुरू में ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड एंड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर अगर आप करते हो तो आप देख सकते हैं कि आपका फासला बढ़ जाएगा पहले से। इस तरह मज़ीद पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग आ जाएंगे कि बिफोर आपको कितना चाहिए और आफ्टर पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग चाहिए। यहाँ से आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से आप जितने पॉइंट बढ़ाते जाओगे उतना पॉइंट आपका लास्ट पिछले पैराग्राफ और आपके पैराग्राफ में स्पेस बढ़ जाएगा, और आफ्टर कितना करते जाओगे तो ये बाद वाला जितना होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आप ओके करोगे तो आप देख सकते हैं कि पहले और बाद में स्पेसिंग आ जाएगी आपके पैराग्राफ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शेडिंग के ऑप्शन पर। शेडिंग क्या होती है कि ये हमारे टेक्स्ट के पीछे कलर आ जाता है। जैसे हमने हाईलाइट को इस्तेमाल किया था, इसमें और हाईलाइट में फ़र्क क्या है वो भी आपको अभी वाज़ेह समझ लग जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टेक्स्ट पर हाईलाइट करता हूँ ब्लैक कलर का या कोई भी डार्क कलर करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो कलर हो जाएगा, मेरा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो छुप जाएगा। इसके बाद जब हम शेडिंग का टूल इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम डार्क कलर लेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वो उस टेक्स्ट के कलर को। यानी अगर वो ब्लैक था तो उसे वाइट कर देगा ताकि वो उससे वाज़ेह नज़र आ सके। यानी यहाँ पर जब भी मैं डार्क कलर कर देता हूँ कोई भी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो नज़र आ रहा है, जबकि जो हमारा हाईलाइट किया था उसमें वो नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने बॉर्डर के ऑप्शन पर। बॉर्डर क्या करता है कि हम आपकी लाइन या पैराग्राफ के दरमियान अगर आप बॉर्डर लेना चाहते हैं, बॉक्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। जब हम टेबल का टूल पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन आ जाएंगे। जितना आप सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। मैं यहाँ पे बॉर्डर, पहला ऑप्शन है बॉर्डर बॉटम। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितना सेलेक्ट किया होगा उसके एंड पर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही पैराग्राफ सेलेक्ट किया है तो ये उस पैराग्राफ के ही नीचे जाएगा। अगर मैंने 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं तो ये उनके लास्ट पे जाएगा। इस तरह ये टॉप बॉर्डर, ये लेफ़्ट बॉर्डर पे आ जाएगी लाइन। अगर आपको कुछ तरीके सिर्फ एक साइड पे लाइन चाहिए तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट बॉर्डर चाहिए तो राइट ले सकते हैं, ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नो करना चाहते हैं तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं आप। अगर आपको सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से आप आउटसाइड ले सकते हैं। इनसाइड चाहिए इनसाइड। ये वाले जो हॉरिजॉन्टल, ये मज़ीद आपको बॉर्डर की ज़्यादा समझ तब आएगी जब हम अपना टेबल का टूल्स डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाए बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पर। अगर आपको मज़ीद स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी लाइन ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो लेना चाहते हैं आप। यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाली मैं ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने बॉर्डर का। उसके बाद यहाँ से आप विथ भी बढ़ा सकते हैं। इस टेक्स्ट की विथ नहीं बढ़ सकती। इसके अलावा आप अगर लाइन सिंपल लाइन चॉइस करते हैं तो उनकी यहाँ पे विथ के भी ऑप्शन आ जाएंगे। मैं अभी इसी को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि ये जो आपने बॉर्डर लगाना है ये पैराग्राफ के दरमियान लगाना है या टेक्स्ट। अभी हम पैराग्राफ में अप्लाई करके ओके करते हैं तो ये पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएंगे। मज़ीद आप यहाँ पे जाके बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी लाइन गायब कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ये वाली लाइन नहीं चाहिए, इतना इस तरह पोर्शन चाहिए शेप, तो आप ओके कर सकते हैं। उतना ही अप्लाई डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको पैराग्राफ के भी दरमियान में लाइन चाहिए, यानी ये हर पैराग्राफ के दरमियान में लाइन हो, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो हर पैराग्राफ में भी लाइन ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे पैराग्राफ की जगह टेक्स्ट आप करके ओके कर दोगे तो ये हर टेक्स्ट के दरमियान बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप मज़ीद जाके बॉर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ से अगर आप ये ख़त्म कर देते हो तो ये बॉर्डर आपके टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही है। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।